क्या आप एक ऐसी गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं जिसमें रिस्पेक्ट हो, हाई सैलरी हो और करियर सिक्योर भी हो? अगर आप नर्सिंग फील्ड से हैं, तो नॉर्सेट एग्जाम आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट बन सकता है। नॉर्सेट यानी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज द्वारा आयोजित नर्सिंग ऑफिसर रिक्वायरमेंट कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसके जरिए आप देश के टॉप एम्स हॉस्पिटल्स और कई बड़े सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जॉब पा सकते हो। आज इस वीडियो में मैं आपको नॉर्सेट की पूरी जानकारी दूंगा, एलिजिबिलिटी से लेकर एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, सिलेक्शन प्रोसेस और प्रिपरेशन स्ट्रेटजी तक। तो अगर आप सीरियस एस्पिरेंट हैं तो यह वीडियो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बात करते हैं नॉर्सेट है क्या। नॉर्सेट का फुल फॉर्म है नर्सिंग ऑफिसर रिक्वायरमेंट कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। यह एग्जाम एम्स न्यू दिल्ली के एग्जामिनेशन सेक्शन कंडक्ट करता है और इसके जरिए इंडिया के कई एम्स जैसे एम्स जोधपुर, एम्स रायपुर, एम्स भोपाल में सिलेक्शन होती है। इसके अलावा बड़े सरकारी हॉस्पिटल्स जैसे सफदरगंज हॉस्पिटल, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और जिपमर, इन सब में भी आपको बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। और सबसे अच्छी बात यह है कि यह एग्जाम साल में 2 बार आयोजित की जाती है और यह पूरी तरह से कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी सीबीटी मतलब ऑनलाइन होती है। अब सवाल यह है कि नर्सिंग ऑफिसर एक्चुअली करता क्या है। अगर रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात करें तो पेशेंट केयर, मेडिसिन देना, डॉक्टर को असिस्ट करना, ब्लड सैंपल्स कलेक्ट करना, पेशेंट मॉनिटरिंग, मेडिकल रिकॉर्ड्स मेंटेन करना। इसके अलावा आपकी पोस्टिंग अलग अलग डिपार्टमेंट्स में हो सकती है, जैसे वार्ड्स, आईसीयू, इमरजेंसी या ऑपरेशन थिएटर में। अगर मैं सिंपल वर्ड्स में बोलूँ ना तो पूरे हॉस्पिटल की बैकबोन होते हैं ये नर्सिंग ऑफिसर्स। दोस्तों, फॉर्म भरने से पहले एलिजिबिलिटी जानना बेहद जरूरी है। अगर एलिजिबल क्वालिफिकेशन की बात करें तो बीएससी नर्सिंग, बीएससी ऑनर्स नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, ये सभी फ्रेशर्स सीधे अप्लाई कर सकते हैं। एक बात याद रखना, जीएनएम यानी जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसके पास क्वालिफिकेशन के बाद कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंसेस होना चाहिए, वो भी मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल में। और हाँ, स्टेट या इंडियन नर्सिंग काउंसिलिंग में आपका रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है। अब बात करते हैं एज लिमिट की। मिनिमम एज 18 ईयर्स और मैक्सिमम एज 30 ईयर्स। अगर कैटेगरी रिलैक्सेशन की बात करें तो ओबीसी 3 ईयर्स, एससी एसटी 5 ईयर्स, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज और पीडब्ल्यू कैंडिडेट्स को एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन मिल सकता है। दोस्तों, हमेशा लेटेस्ट नोटिफिकेशन चेक करते रहें क्योंकि रूल्स कभी भी अपडेट हो सकते हैं। अगर हम लैंग्वेज और मोड की बात करें तो यह एग्जाम साल में 2 बार जैसे अप्रैल और सितंबर में होता है। अगर मोड की बात करें तो यह पूरी तरह ऑनलाइन मतलब सीबीटी है और पेपर की लैंग्वेज सिर्फ इंग्लिश होती है, इसलिए इंग्लिश मेडिकल टर्मिनोलॉजी की अच्छी अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है। नॉर्सेट एग्जाम 2 स्टेज में होता है, स्टेज 1 प्रीलिम्स और स्टेज 2 मेंस। अगर स्टेज 1 की बात करें तो प्रीलिम्स सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होता है, इसके मार्क्स फाइनल मेरिट में नहीं जुड़ते हैं। इसलिए क्लियर करने के लिए मिनिमम कट ऑफ परसेंटाइल चाहिए। जनरल या यूआर या ईडब्ल्यूएस 50 परसेंटाइल, ओबीसी 45 परसेंटाइल, एससी एसटी 40 परसेंटाइल। जब आप प्रीलिम्स क्वालिफाई करेंगे तभी आप मेंस दे पाएंगे। अगर हम प्रीलिम्स एग्जाम पैटर्न की बात करें, टोटल क्वेश्चंस होते हैं इसमें 100 एमसीक्यूज। टोटल मार्क्स की बात करें तो 100 मार्क्स की होती है और टोटल टाइम की बात करें 1.5 आवर्स की होती है। नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो 1/3 होती है। अगर सिलेबस डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, इसमें 80 क्वेश्चंस नर्सिंग सब्जेक्ट्स के होते हैं और 20 क्वेश्चंस नॉन नर्सिंग जैसे जीके, रीजनिंग, मैथ और एप्टीट्यूड से होते हैं। दोस्तों, प्रीलिम्स का पेपर 5 सेक्शन में डिवाइड होता है, यानी हर सेक्शन में 20 क्वेश्चंस और प्रत्येक सेक्शन को सॉल्व करने के लिए आपको सिर्फ 18 मिनट्स मिलते हैं। एक सेक्शन लॉक होने के बाद आप वापस उस पर नहीं जा सकते, इसलिए स्पीड और एक्यूरेसी दोनों जरूरी है। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज की, स्टेज 2 यानी नॉर्सेट मेंस की। याद रखिएगा, आपका फाइनल सिलेक्शन और ऑल इंडिया रैंक पूरी तरह से इसी मेंस एग्जाम के स्कोर से तय होती है। मेंस एग्जाम पैटर्न की बात करें, टोटल क्वेश्चंस 160 होती है जो कि एमसीक्यूज बेस्ड होती है। टोटल मार्क्स की बात करें तो 160 मार्क्स की होती है। टोटल टाइम की बात करें तो 180 मिनट्स यानी 3 आवर्स की होती है। नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो 1/3 होती है। अगर सिलेबस और क्वेश्चन नेचर की बात करें तो मेंस में पूरे 160 क्वेश्चन सिर्फ नर्सिंग सब्जेक्ट से ही आते हैं। यहाँ कोई नॉन नर्सिंग पार्ट नहीं होता है, लेकिन क्वेश्चन का लेवल बहुत हाई होता है। इसमें सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस, क्लिनिकल केस स्टडीज, इमेज बेस्ड क्वेश्चंस, क्रिटिकल डिसीजन मेकिंग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसका मतलब साफ है, यह रट्टा काम नहीं आएगा, प्योर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी चाहिए। मेंस क्लियर करने के बाद आपका फाइनल सिलेक्शन प्रोसेस शुरू होता है, जिसमें ये स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट, चॉइस फिलिंग, यानी आप अपनी पसंद के एम सेलेक्ट करते हैं। सेकंड, डॉक्यूमेंट अपलोड। थर्ड, फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। फोर्थ, मेडिकल एग्जामिनेशन। फिफ्थ, फाइनल अपॉइंटमेंट लेटर। अब बात करते हैं उस चीज की जो सबको मोटिवेट करती है, मतलब सैलरी की। एम्स नर्सिंग ऑफिसर 7th पे कमीशन के लेवल 7 में आता है। बेसिक पे 44,900 से शुरू होती है।
लेकिन डीए, एचआरए और नर्सिंग अलाउंस मिलाकर आपकी ग्रॉस सैलरी 75,000 से 85,000 पर मंथ तक जाती है। दोस्तों सच में अगर आप सिलेक्शन चाहते हैं तो रैंडम पढ़ाई बंद करो और आज से ही स्मार्ट फोकस्ड प्लान बनाओ। अगर आपके पास 4 से 5 महीने हैं तो आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए फास्ट कॉन्सेप्ट रिवीजन, डेली एमसीक्यूज प्रैक्टिस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एनालिसिस, शॉर्ट नोट्स क्रिएशन फॉर लास्ट मिनट रिवीजन। नर्सिंग के लगभग 15 सब्जेक्ट्स में से अगर आपने 6 या 7 हाई इल्ड सब्जेक्ट्स जैसे पीआर यादव या टारगेट हाई के कोर टॉपिक्स को स्ट्रॉन्ग कर लिया तो आपके सिलेक्शन का चांसेस बढ़ जाते हैं। आप अपनी प्रिपरेशन कॉलेज फाइनल ईयर से, इंटर्नशिप से या पास आउट होने के तुरंत बाद शुरू कर सकते हैं। बस एक बात हमेशा याद रखना, हार्डवर्क आपको एग्जाम हॉल तक ले जाएगा लेकिन स्मार्ट वर्क ही आपको सिलेक्शन दिलाएगा। दोस्तों कंपटीशन हाई जरूर है लेकिन सही स्ट्रेटजी और कंसिस्टेंसी के साथ नॉर्सेट क्लियर करना बिल्कुल पॉसिबल है। अगर आपका सपना एम्स या टॉप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नर्सिंग ऑफिसर बनने का है तो इंतजार मत कीजिए, स्टार्ट प्रिपेयरिंग टुडे। दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करें और ऐसे ही ऑथेंटिक कैरियर गाइडेंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। ऑल द बेस्ट।